शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, यह तो आप लोगों को ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे, किंतु वह पक्का होता जा रहा है। किंतु महाराज जहाँ पर सम्यक दर्शन को हम सोचना या पहचानना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई हम लोगों के लिए समझाने वाला नहीं है। तो उस समय क्या होता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न क्या? इसको जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। अभी ताली न बजाए, हाँ शांत सुनो। एक प्रसंग जो आप लोगों के भाव है उसी प्रकार ग्रंथ में आता है, आधार से बोल रहा हूँ कि उपसम सम्मदष्ट स उपत्ति तत्व न घेपदी। वहाँ पर उपसम दर्शन की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। कहाँ? ऊपर से तो कोई आकर के उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन स्थानीय जिसको बोलना चाहिए नरकों में जो सम्यक दृष्टि रहते हैं और कोई भी किसी को कृपा करके उपकार की दृष्टि से हित हो, इसका भी कुछ बातें आगम की और धर्म की बातें उसके सामने रखना चाहे, सम्यक दृष्टि वहाँ के रख नहीं सकता। उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं परस्पर उपग्राहक भाव वहाँ पर नहीं बनता। यानी वहाँ पर लेन देन इस प्रकार नहीं चलती कि जिससे वह काम हो सके, क्योंकि वो वैर संबंध वो हेतु देते हैं, पूर्व का वैर इसके साथ चल रहा है, इसलिए उसको धार्मिक बातें भी वह नहीं बता सकता। क्या सुन रहे हैं आप? जो अनेक प्रकार के पाप करने वाला है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्मोपदेश नहीं दे सकता। धर्मोपदेश का अर्थ बाजार में बिकने वाले गाली क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मूली गाजर वगैरह नहीं है, किंतु वह रत्नों से बढ़कर के है, रत्नों से बढ़कर है। इस मौलिक वस्तु की प्राप्ति की भूख हर एक व्यक्ति की नहीं हो सकती और हर एक व्यक्ति से वह कभी भी उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति उसको अन्य कार्य में ही ले लेगा उपयोग में, किंतु धार्मिक कार्य की दृष्टि से नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर के एक बार चर्चा के दौरान गुरुजी ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति आज शास्त्र का प्रकाशन तो करता है, किंतु उसके माध्यम से पुनः उसको बेच करके उससे पैसा हुआ करके पुनः उसको चालू कर देना चाहता है। अरे दान आज भोजन किया तो आज दान दे दिया, कल के यदि आप कमाओगे तो उसमें से दान दो, इसी को दोगे तो आपका अर्थ भी सीमित हो जाएगा। वह एक प्रकार से काम करना बंद कर देगा, इसलिए कि आपने उसका उपयोग सही नहीं किया। सही का अर्थ दुपक्वाहार के समान। दुपक्वाहार कैसे है? एक बार जो भोजन बन गया,
अब श्याम के लिए लोभ लालच के कारण उसको पुनः बघार आदि दे करके चुपड़ा करके उसको बिगाड़ करके, मैं तो यही समझता था बघार का अर्थ बिगाड़ देना, है भी वो बिगड़ ही जाता है। उसको आपने भले लगा। कुछ लोग बासी को भी इसी प्रकार उपयोग में लाते हैं, वह एक प्रकार से चटक मटक की अपेक्षा से किया जाता। वैसे वह निरोगता के लिए नहीं, उससे बीमारियां होती हैं। जो अति लोभ के साथ काम करता है उसका वित्त का उपयोग भी सही नहीं होता। और दूसरा ये है कि उसी के साथ उन्होंने कहा उपकरणों के माध्यम से जो व्यक्ति अपना उदर निर्वाह आदि करता है वह ठीक नहीं माना जाता। उपकरण है तो शास्त्र भी उपकरण है, ये समझो। जैनेतरों में भी स्वाध्याय का क्रम होते हुए भी उसका उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसका उपयोग इस ढंग से होता जा रहा है, ये गुरुजी का और अन्य शास्त्र सम्मत यह बात है। इसलिए उन्होंने कहा जो पूर्व वैर रखता है और उस वैर के ही सामने खड़ा हो जाता है, धार्मिक उपदेश वहाँ पर गौण हो जाता है। इसलिए उपसम सम्मत उपपत्ति घे पदे, क्योंकि वहाँ पर उनके द्वारा तो प्राप्त नहीं होगा। वहाँ स्थानीय जो पूर्व के नारकी हैं उनके द्वारा, किंतु देव लोग आकर के, सुन रहे हैं ना, हाँ, देव लोग आकर के जो इसके हित की बात कह देते हैं, जैसा सीता का जीव 16 स्वर्ग से नीचे उतर करके आया, वह जीव सीता को नहीं कहो, क्योंकि हाँ तो वह आया जो प्रतीन्द्र के रूप में था। हाँ हाँ हाँ, तो वह प्रतीन्द्र है। वो प्रतीन्द्र भी बहुत बड़ा होता है, जिसका भी बहुत जल्दी मुक्ति होना है। वो आकर के संबोधित करता है। उस समय उसके संबोधन को बहुत अच्छे ढंग से रावण सुन लेता है। लक्ष्मण सुना दे, लाल आग बबूला हो जाएगा, नहीं समझे। किंतु उस इंद्र का, जबकि सीता का जीव है, लेकिन फिर भी उनकी बात पूरी सुनी। अब सीता को भी मालूम है ये वही रावण है, लेकिन द्रव्य चेंज, क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है तो भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कभी भी उन उपकरणों का उपयोग आदि को नहीं करना चाहिए। व्यापार उसका नहीं होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं, नहीं समझे। धीरे धीरे व्यापार की ओर यह गाड़ियाँ जा रही हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें स्पर्धा भी होती है, इसमें चोरी के भाव भी आ जाते हैं, इसमें संग्रह वृत्ति भी हो जाती है, अनेक प्रकार के कालुष्य हो सकते हैं, होते हैं। और उसका तो जिनवाने का तो कोई मोल नहीं है। कीमत नहीं का अर्थ कुछ भी कीमत नहीं, कौड़ी के बराबर ऐसा नहीं है। मोल नहीं का अर्थ क्या है? अनमोल है। हाँ, इसलिए इसको सावधान सावधान, ऐसा नहीं। और आज बगल में रखते हैं उसको। ये कितना स्तर गिरता जा रहा है। पहले इसके लिए ताड़पत्री इसी का उपयोग करते थे, और आज कहीं भी रखते हैं
उसी बैग में अपना सारा सामान भी है, उसी में एक कोने में समय सार भी है। ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर अचार भी रखा जाता है, वो अभी शुद्ध होना चाहिए। आज इस ओर कोई भी सोच तक नहीं रहा है। अचार कौन से वस्त्र में है लपेटा हुआ, ये तो आप देखो। वह शास्त्र है, वह अहिंसक तत्व से बनाना होना चाहिए, लेकिन आज कोई भी नहीं सोच रहा। इसलिए आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनवानी का बहुमान, यही आज ही बहुमान शब्द आया था। जिनवानी के प्रति बहुमान होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार के जो वस्तु छूने योग्य नहीं है, तो इसमें मटन तेलों आदि का प्रयोग होता है। आप क्या समझ रहे हो? शुद्ध पहन करके आए हैं, पानी के अलावा और कुछ भी लगा देते हैं तो हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं। पानी साफ सुथरा हो तो उसको तो छान करके हम उपयोग में ला रहे हैं। इसलिए सोचना है आपको। और पानी पीना है तो जलगालन जिसको बोलते हैं, उसके बिना कैसे? हाँ, उसको तो हम करते हैं, लेकिन करने के उपरांत वह वस्त्र कौन सा है ये देख लो। उस वस्त्र के द्वारा जल गालित हो जाएगा तो वह उसका दोष उसके साथ भी लगा। एक पाक्षिक श्रावक के बारे में उद्बोधन हो रहा है, चरस का पानी न पी ले। चरस का पानी अष्टपौड़ में आता है, टीका में आता है। चरस का पानी न पी ले तो क्यों? इसलिए है कि वह चमड़ी की चरस रहती है, और चमड़ी की रस तो वह सूखी हुई चमड़ी है नहीं, उसमें स्पर्श भी हो गया तो उस संबंधी जीव हमेशा हमेशा तज्जादी निगूढ़ सह प्रतिसमय उसमें उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए वह जल आपके सेवन करने में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार शोध करके आप आहार पानी का उपयोग करते हो तो क्षेत्र का भी और संयोग जन्य भी दोषों से आप लोगों को दूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया तो प्रक्षालन होता है। किस कपड़े से होता बता? आज ही बिल्कुल लेकर के आए नया नया वस्त्र और धो धा करके ले, कितने भी धो लो, उस मटन तेलों लगाने जिसमें उसमें महीनों तक वह उत्पन्न होता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और भी कई दोष उसमें लगते हैं। आप लोगों को सम्यक दर्शन का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, अन्यत्र इस प्रकार थोड़ी होता तो नहीं, सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको यदि रखना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, शुद्धाशुद्धि का विवेक रखना चाहिए। ऐसा जैनाचार्यों ने कहा, उपकरणों का व्यवसायीकरण होना ठीक नहीं है। दूसरा, जब वह सम्यक दर्शन होना तो हो गया, उनका संबोधन हो गया जीव का, किंतु होने के उपरांत उस समय आंखें खुल जाती थी। क्या खुल जाती? रावण सोचता इन लोगों ने मेरे लिए हित की बातें बहुत बताई, लेकिन मैं अभिमान में ऐसा था कि मेरू पर्वत से भी ऊंचा हो गया था। सुना ही नहीं किसी का, मैं सब जानता हूँ। तुम लोगों को एक भी नीति नहीं आती होगी। मैं नीति शास्त्र का पारंगत हूँ, नीति शास्त्र लिख सकता हूँ। हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन नीति को आपने लख नहीं सके। लिखना और लखना अलग वस्तु होती है। तो वो कहता है कि मेरी गलती हो गई, उस समय नहीं समझ सका और आज यह नरकों में आया। उसको बांध करके
ऊपर विमान के साथ ले जाने का प्रयत्न किया गया। कौन? सीता का जीव ने। किंतु वह मोम की जगह पिघल करके नीचे पारा, हाँ वो पारा समझो मोम, वह मतलब एक एक कण कण हो गया, लेकिन वह उधर नहीं। 2-3 बार जब किया उस समय रावण कहता है सीता के जीव को, अब ये छोड़ दो, इसकी शुद्धि इस समय नहीं होगी, इसकी शुद्धि के लिए हमें भरतखंड को पुनः देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। ऐसे यह प्रदेश देश की अपेक्षा से नरकों में यह शुद्धि नहीं हो सकती, और शुद्धि का कोई साधन भी नहीं है। वहाँ वैतरणी नदी तो बहती है, लेकिन वह विषाक्त है। कीड़े जो ये जीव जंतुओं से भरा हुआ रहता है, वह कभी भी शांति के लिए कार्य नहीं होता। अब आप ही देख लो रावण की दशा आदि की, इसको पढ़ करके अपने आप ही मस्तिष्क मुख जो माथा काम करने लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रसमान योग को निष्प्रयोजन मानता है, अब वह रावण के साथ कुछ दिन रह लेना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि पलट जाए। हम तो यही चाहते हैं सबकी बुद्धि पलट जाए, लेकिन समय पर ही पलटेगी महाराज। निकासित कर्म बंद हो जाते हैं तो उनका काम नहीं होता। ऐसे ही स्वाध्यायशील बंधु हैं जो केवल कुंद साहित्य के अलावा कोई अध्यात्म ग्रंथ है ही नहीं, ऐसे मानने वाले हैं। शेष 3 अनुयोगों को वह अपना कोई साधन नहीं मानते। ऐसा निकासित कर्म का उदय है। बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि में रत्नत्रय, समाधि में रत्नत्रय के फल को कहा, और निधान का अर्थात आधारभूत माना है। ऐसे समंतभद्र महाराज जी को ही वो नहीं समझ पाए, और समंतभद्र साक्षात पुनः आ भी जाए, इन लोगों की कभी बुद्धि हमारे विचार से ठीक हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ये होगी कैसे? समय आपका हो गया, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे उसको हमारे संयम और सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खुद स्वयंभू अपने अपने कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि छदुमत विहित अत्रसु, छद्मस्तों के द्वारा कषाय से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कोई भी सूत्र मिला तो उसको सूत्र नहीं कहिए, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे आचार्यों का कथन को हमें हमेशा बहुमान की दृष्टि से देखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।